फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार STET व छठे चरण के शिक्षक नियोजन से जुड़ी सभी लेटेस्ट खबरों के बारे में। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों को देनी थी कि हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन की आवाज़ की ऑडियो को कॉपी करके उसमें कुछ इफ़ेक्ट डाल के कई सारे YouTube चैनल्स ने मेरी ही द्वारा बनाई गई वीडियो को रीपब्लिश किया है और उसमें कुछ साउंड इफ़ेक्ट चेंज करके एज़ इट इज़ वीडियो को चोरी करके यानी कॉपी करके डाल दिया है। चैनल का नाम तो मैं नहीं ले सकती, लेकिन इतना बता सकती हूँ कि ये चैनल टॉक विद ऐसा कुछ करके और एजुकेशन नाम से बहुत सारे अलग अलग चैनल्स हैं जिन्होंने हमारी वीडियो को कॉपी करके चोरी करके यानी चीटिंग करके अपने चैनल पर पब्लिश कर दिया है। तो ऐसे यूट्यूबर से आपको बचने की ज़रूरत है और ओरिजिनल ऑडियो को, ओरिजिनल वीडियो को हमारे चैनल के माध्यम से ही देखें और सतर्क रहें, क्योंकि आप सभी शिक्षक हैं और इस तरह की चीटिंग और चोरी को सपोर्ट नहीं करते होंगे। और STET के सर्टिफिकेट की अगर बात करें तो हम जानते हैं कि 15 अगस्त 2021 को यानी कि आज से 2 दिन पहले ही हमने रिलीज़ बी STET सर्टिफिकेट 2019 हैशटैग के नाम से ट्विटर पे एक अभियान चलाया था, ट्विटर कैंपेन चलाया था, जिसमें सभी अभ्यर्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। लेकिन लगातार ट्वीट्स करने के बाद भी अभी तक सरकार की तरफ से, बिहार सरकार या शिक्षा विभाग या फिर बिहार बोर्ड की तरफ से कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं आया है। अभ्यर्थियों ने लगातार अपनी मांगों को ट्वीट के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की कि जनवरी 2020 में पहले ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ, फिर सितंबर 2020 में ऑनलाइन री एग्ज़ाम लिया गया, मार्च 2021 में फिर परीक्षा का रिज़ल्ट घोषित किया गया, साथ ही कुछ विषयों का फिर जून 2021 में रिज़ल्ट पब्लिश किया गया और अब अगस्त महीने तक भी सर्टिफिकेट जारी क्यों नहीं किया जा रहा है। बहाली के लिए तो सरकार का ये बहाना हम लोगों को पहले ही पता है कि छठे चरण के नियोजन के बाद ही 7वां चरण वह आरंभ करने पर विचार करेगी, लेकिन सर्टिफिकेट इशू क्यों नहीं हो रहा है, इसके लिए सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। और अब कल से यानी 18 अगस्त 2021 से हाई स्कूल व +2 में जो रिक्तियां हैं, जो 30 जून 2019 तक सरकार ने बढ़ाई हुई थी, उसमें आवेदन कल से शुरू होने जा रहे हैं। तो चलिए उस खबर पर पहले एक नज़र डालते हैं और पढ़ते हैं क्या कुछ लिखा गया है। प्रदेश के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के कुल 32,714 पद रिक्त हैं। रिक्तियों की यह संख्या 30 जून 2019 तक की है। इन पदों पर छठे चरण के लिए नियोजन किया जाना है। 18 अगस्त से यह आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो आपको बता दें कि 30 जून 2019 तक की रिक्तियाँ इसमें शामिल की गई हैं, लेकिन अभी भी कुछ अभ्यर्थियों का इसमें ऐसा मानना है, सोशल मीडिया पर हमने कई ट्वीट्स और पोस्ट इस तरह के देखे हैं कि अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि सोशल साइंस में अभी भी रिक्तियाँ 30 जून तक नहीं बढ़ाई गई हैं और रिक्तियों की संख्या अभी भी काफ़ी कम है। सूत्रों के मुताबिक जिलावार रिक्तियों की संख्या शिक्षा विभाग को मिल गई है। इन रिक्त पदों के हिसाब से नियोजन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जानकारी के मुताबिक माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के 13,325 पद रिक्त हैं और उच्च माध्यमिक स्कूलों में 19,300 पद रिक्त हैं। 29 जुलाई को जारी अधिसूचना के अनुसार 2 अगस्त तक जिलों की तरफ से नियोजन इकाईवार रिक्तियों की गणना करनी थी और नियोजन इकाइयों की तरफ से विषयवार रिक्तियों की सूचना 17 अगस्त तक प्रकाशित की जानी है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक 18 अगस्त यानी कल से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अभ्यर्थी 17 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगे और यहाँ आपको यह भी बता दें कि जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन किया हुआ है उन्हें दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। गौरतलब है कि 29 जुलाई को एक अधिसूचना के ज़रिए 1 जुलाई 2019 से शुरू हुई छठे चरण के नियोजन की प्रक्रिया को फिर से निर्धारित किया गया था। इसके मुताबिक उसके लिए नया शेड्यूल घोषित किया जा चुका है और हम जानते हैं कि यह छठे चरण की माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया दिसंबर 2021 तक चलने वाली है और इस शेड्यूल को अचानक से ही रीशेड्यूल करके हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार द्वारा जारी किया गया था और इसी का एक्सक्यूज़ बनाकर, इसी का बहाना बनाकर बिहार सरकार बैठी हुई है कि ये छठा चरण जब पूरा होगा तभी वह 7वें चरण में बची हुई रिक्तियों को जोड़कर आगे बहाली का रास्ता प्रशस्त कर पाएगी।
जहां तक प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों के नियोजन की बात है, तो आप जानते हैं कि पहला और दूसरा चरण खत्म हो चुका है और अब तीसरे चरण की काउंसलिंग के लिए डीईओ को पत्र लिखा जा रहा है। छठे चरण के शिक्षक नियोजन के लिए काउंसलिंग का तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। उच्च पदस्थ अफसरों के मार्गदर्शन के बाद तीसरे चरण में उन नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग की जानी है जहां पहले और दूसरे चरण की काउंसलिंग के दौरान विभिन्न वजहों से चयन प्रक्रिया रोकी गई है। हम जानते हैं कि दूसरे चरण में भी कई ऐसी नियोजन इकाइयां हैं जहां काउंसलिंग की प्रक्रिया को या तो स्थगित किया गया था या रद्द कर दिया गया था, तो वहां पर अब तीसरे चरण की काउंसलिंग होने जा रही है। लिहाजा उन नियोजन इकाइयों में कितने पदों एवं विषयों के लिए काउंसलिंग कराई जानी है, उसकी संख्या जिला शिक्षा पदाधिकारियों से मांगी जा रही है। जानकारी के मुताबिक उम्मीद जताई जा रही है कि तीसरे चरण की काउंसलिंग अगस्त के अंतिम हफ्ते या सितंबर के पहले हफ्ते में आयोजित की जा सकती है। इधर प्राथमिक शिक्षक नियोजन की दूसरे चरण की काउंसलिंग तो समाप्त हो गई है, लेकिन अभी भी नियोजन इकाइयों से दूसरे चरण के चयनित अभ्यर्थियों की संख्या एवं रिक्तियों का अंतिम आंकड़ा प्राप्त नहीं हो सका है। दरअसल जिला स्तर पर भी जिला पदाधिकारियों एवं विविध जवाबदेह पदाधिकारियों ने तीसरे चरण में दर्जन नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग खारिज कर दी थी। इसकी जानकारी मुख्यालय को अभी अपडेट की जा रही है। सूत्रों का दावा है कि दूसरे चरण में भी 35 से 40% पद रिक्त ही रह गए हैं, तो इसलिए थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ रही है। देखिए, नए प्राथमिक शिक्षा निदेशक अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने एक पत्र भी जारी किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि 2019-20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के उपरांत चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में जानकारी मांगी गई है। राज्य के प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु आहूत प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउंसलिंग यानी फर्स्ट और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के उपरांत चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में आवश्यक सूचना संलग्न प्रपत्र 1 एवं 2 प्रपत्र भी इसमें साथ में अटैच किए गए हैं। उसमें अधो हस्ताक्षरी को दिनांक 17 अगस्त 2021 यानी आज के अपराह्न 4 बजे तक ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। विश्वास भाजन, अमरेंद्र प्रसाद सिंह, निदेशक प्राथमिक शिक्षा। तो फ्रेंड्स, आज 4 बजे तक फर्स्ट और सेकंड राउंड की काउंसलिंग में जो अभ्यर्थी चयनित हुए थे उनकी सूची ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराने की बात इस पत्र के माध्यम से की गई है। तो 17 अगस्त 2021 तक तो अभी सेकंड राउंड की काउंसलिंग के अभ्यर्थियों की लिस्ट ही मांगी जा रही है। उसके बाद अभी तीसरे चरण की काउंसलिंग की बात हो रही है, उसकी मांग चल रही है, तो वो सितंबर महीने तक जा सकती है। लेकिन शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा, आपको याद होगा, यह कहा गया था कि 15 अगस्त 2021 से पहले सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी दिया जा सकेगा। शिक्षक पदों के लिए शुरू हुई काउंसलिंग 5 जुलाई को आरंभ हुई थी और 15 अगस्त से पहले नियुक्ति पत्र देने की मांग की गई थी। इसी को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता चितरंजन गगन ने ट्वीट किया है कि बिहार में 94,000 शिक्षक बहाली में काउंसलिंग के उपरांत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने को लेकर शिक्षा विभाग ने 1 माह और शिक्षा मंत्री जी ने 15 अगस्त तक का वादा किया था, लेकिन दोनों ही डेट फेल हो चुकी हैं और अब विभाग द्वारा दिसंबर का डेट दिया जा रहा है, जिसके कारण चयनित अभ्यर्थी काफ़ी चिंतित हैं। तो यहाँ उन्होंने ट्वीट में दिसंबर की डेट की बात की है, तो ये पॉसिबल है कि दिसंबर तक सरकार छठे चरण के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने पर विचार कर रही है, क्योंकि पहले भी जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा निदेशक थे डॉक्टर रंजीत कुमार, उनके द्वारा भी यह कहा जा रहा था कि तीसरे चरण की काउंसलिंग जब पूर्ण होगी उसके बाद सभी डॉक्यूमेंट्स की, सभी अभ्यर्थियों के जो सर्टिफिकेट्स हैं उनकी वेरिफिकेशन की जाएगी, जिसमें 1-2 माह का समय लग सकता है। तो उम्मीद है कि यह बहाली प्रक्रिया यानी छठे चरण के प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया को भी है दिसंबर 2021 तक ले जाएं और तभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दें। उसके बाद माध्यमिक शिक्षकों की जो बहाली होनी है छठे चरण में, वो जनवरी या फरवरी में जाके नियुक्ति पत्र मिलने की उम्मीद हो सकती है और तत्पश्चात 7वें चरण की शिक्षक बहाली आरंभ हो पाएगी। अभ्यर्थी उसके लिए भी इंतज़ार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बस अभी यही सवाल बार बार उठता है मन में कि सरकार बिहार STET के सर्टिफिकेट क्यों जारी नहीं कर रही है। तो इसके लिए लगातार हमें प्रयासरत रहना चाहिए। जैसे ट्विटर कैंपेन चलाया गया था, उसी तरह से अन्य माध्यमों से भी सरकार पर दबाव बनाए रखना चाहिए।
तो कल से छठे चरण के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के आवेदन की तिथि आरंभ हो रही है और ध्यान रहे कि इसमें एचसीईटी 2019 वाले अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते हैं। ये एचसीईटी 2011 वाले जो अभ्यर्थी थे उन्हीं के लिए दोबारा से शेड्यूल को संशोधित किया गया था, तो वह अभ्यर्थी बचे हुए अभ्यर्थी ही इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की सभी अपडेट्स। एचसीईटी व छठे चरण के शिक्षक नियोजन से सभी लेटेस्ट अपडेट्स हमने आपको दे दी। याद रहे कि वीडियो को कॉपी करके अपने चैनल पे पब्लिश करने वालों से आप सावधान रहें। आप टीचर्स हैं तो चीटिंग को या चोरी को कतई भी सपोर्ट ना करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं आपके लिए यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में। फ्रेंड्स, ये थी अभी तक की सभी लेटेस्ट अपडेट्स। इसी तरह बिहार एचसीईटी व शिक्षक नियोजन से जुड़ी सभी खबरों को सबसे पहले ओरिजिनल फॉर्म में पाने के लिए हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।